नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई है। राधिका खेड़ा के साथ अभिनेता शेखर सुमन भी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हुए। दरअसल राधिका खेड़ा ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने साथ छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने और साजिश का आरोप लगाया था। मैं परसों तक कांग्रेस पार्टी में थी, न्याय मांगती रही, पर जो अपनी पार्टी की बेटी को न्याय नहीं दे पाए, 22 साल जिसने अपने जीवन के पार्टी को दे दिया, उसे न्याय नहीं दे पाए, तो जनता भी देख रही है कि वो उनके लिए क्या न्याय देंगे, वो सब पता चल रहा है। जो अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, वो देश क्या चलाएंगे, ये देश की जनता आज देख रही है। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहूंगी कि देखिए, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, अपने घर में अपनी बेटी को इज्जत नहीं दे पा रहे, वो जो 5 न्याय में से एक महिला न्याय की बात करते हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे और वो देश चलाने के लिए बहुत ही चिंतन का विषय हो जाएगा और देश बहुत गलत हाथों में चला जाएगा। तो ऐसी गलती कृपया ना करें। अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच शेखर सुमन का बीजेपी में जाना एक तरह से इंडी गठबंधन को बड़ा झटका है। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में शेखर सुमन कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़े थे। उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। शेखर सुमन ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान अभिनेता शेखर सुमन ने कहा कि मैं इसको राजनीति और अपने आप को राजनेता नहीं मानता हूं, मैं अभिनेता ही रहूंगा। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेके यहाँ पर आया हूँ। और जब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, टोटल सरेंडर, फिर सवाल उस पर नहीं लगाते। आप मुझे क्या देंगे, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये करूँगा या नहीं। फिर आप पूर्ण विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी भक्ति के साथ वो काम करें। तो मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं देखता हूं और अपने आप को नेता बिल्कुल नहीं, मैं अभिनेता ही रहूंगा। लेकिन हम सबका चूंकि एक सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, ये सोच के मैं यहां पर आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के में तेज रफ्तार कार और डंपर में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे और डंपर से टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार से आग की लपटें उठने लगी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अन्य घायलों को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद से डंपर चालक फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पत्नी राधाबाई खड़गे के साथ कुलबर्गी के मतदान केंद्र में वोट डालने पहुंचे। खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कर्नाटक में हमें बहुमत मिलेगा। ऐसी रिपोर्ट हमें आज हमारे कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने दिया है। हैदराबाद में भी अच्छी स्थिति है और बेंगलुरु में भी देखा जा रहा है। फाइनल डाटा मिलेगा तब हम बता पाएंगे। बीजेपी को रोकने के लिए जितना नंबर होगा वो नंबर हम देंगे। नहीं, हमारे को तो कर्नाटक में बहुमत आएगा, ऐसी आज रिपोर्ट मुझे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने दिया और दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक में और जो साउथ कर्नाटका है वहाँ पर भी अच्छी स्थिति है। अब बेंगलुरु में वो लोग देख रहे हैं कि वहाँ की स्थिति जरा टफ हो गई थी, लेकिन अब जो हमको डाटा फाइनल मिलेगा। जशपुर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 7 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी और भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे परिवार सहित लाइन में लगकर अपनी बारी आने पर मतदान किया। वहीं इस दौरान सीएम साय ने लोगों से मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में महापर्व का समापन है और ये हमारा गृह ग्राम है, पर बूथ में हम आम है। इस मतदान करने के लिए हम आए हैं। हमारी माता जी, हमारी धर्मपत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी बहू और सब लोग अभी मतदान किए हैं।
लोकसभा चुनाव को सार्थक और सफल बनाने के लिए हर जिम्मेदार नागरिक प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी अपनी पत्नी के साथ सिविल लाइंस के मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान जारी है। बीजेपी से रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने मतदान किया। बृजमोहन अग्रवाल अपने परिवार के साथ रायपुर के दुर्गा कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया। अंतिम चरण के चुनाव में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीसरे चरण में 82,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। मतदान कर दिया। जनता से भी आह्वान है कि आप भी मतदान करें, घरों से निकलें, गर्मी की चिंता ना करें। देश के निर्माण के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 400 पार के लिए, रायपुर में इतिहास रचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। सर, किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और मुझे लगता है कि रायपुर एक इतिहास बनाएगा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने आज अपने गृहग्राम अंबिकापुर में वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राधिका ने खुद को व्यवस्था की एक गलती की है। जब हमारे देश के मीडिया अध्यक्ष आ रहे थे, तब उनके कार्यक्रमों को गुपचुप तरीके से व्यक्तिगत तौर पर जाकर सारे मीडिया हाउस में समय तय कर लिया। अब अपनी बात को ढकने के लिए उन्होंने ये प्रचारित किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आनंद शुक्ला को अच्छे से जानता हूँ। खोखला है। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताओ के अलावा उसमें कुछ बात है नहीं। और जब उनने महसूस किया कि लोग अब उसको हल्की भाषा में फेंकने वाली बात पे ले जा रहे हैं कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, अब उनने बंद भी कर दिया। अब वो 370 भाजपा लाएगी, कश्मीर में 370 लागू किया, अब 370 सीट लाएगी, अब बात नहीं आ रही। खुद ही उन्होंने आकलन कर लिया है कि वो स्थिति। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जारी है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने भी परिवार के साथ अपने गृहग्राम कुरुदढी में मतदान किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। देखिए, मतदान तो तेजी से चल रहा है और किसी जगह इस प्रकार की घटना के अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मैं भी मतदान करने जा रहा हूँ गाँव पूरे परिवार के साथ। देखिए, जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात कोई समाधान नहीं। 10 साल में और किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं की समस्याएं बढ़ी है, युवाओं की समस्या बढ़ी है और इसलिए लोग हैं। अब जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उस पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। चाहे नारी न्याय की बात हो, युवा न्याय की बात हो, किसान न्याय की बात हो, भागीदारी न्याय है, इन सब जो न्याय राहुल जी ने दिया है उस पे लोगों को भरोसा है। बालोद में नीट यूजी की परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां गलत एग्जाम पेपर बांटकर पहले छात्र छात्राओं को कंफ्यूज किया गया, फिर 45 मिनट बाद अन्य प्रश्न पत्र दिया गया और उसको भरे जाने के बाद उसे भी कैंसिल कर दिया गया। समय की बर्बादी के बाद छात्रों को एक्स्ट्रा समय भी नहीं दिया गया। मामले का खुलासा होने पर परीक्षा देने पहुंचे बच्चों के पालकों ने यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया। और 1 घंटे बाद वापिस ले रहा हूँ, 10 मिनट समय दे रहा हूँ, तो बच्चे को भविष्य में खिलवाड़ा है कि नहीं, ये बताइए। राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा पूरे जिले को शर्मसार करने वाली घटना है। एक भी अभिभावक बोलते हो, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे लोगों को पूछ के देख लिएगा कितनी बड़ी चूक है। मतलब कोई अनुभव ही नहीं है आप लोगों को एग्जाम कराने का। किस बेस पे एग्जाम आयोजित हुई है भाई, मेरे को ये तो बताओ। अभी मैं एनटीए की साइड में इसको कंप्लेंट किया अभी ऑनलाइन। कलेक्टर महोदय को भी मैं फोन लगाया था, उनके भी संज्ञान में लाए, एक टीम आ रही है। बोले तब तक कोई भी अभिभावक के हाथ से नहीं जाए। एक गार्जियन का सपना रहता है पूरा, इतने दिन तक तैयारियां की हैं और पूरा तमाशा लगा के रख दिया सर। उनको यही नहीं मालूम है कि एडमिट कार्ड को वापस लेना कि नहीं लाना। नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं में मतदान को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मतदाताओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में तीसरा और अंतिम चरण का मतदान आज 7 लोकसभा सीटों पर हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के दुर्गा कॉलेज
मतदान बूथ पर, जहां सुबह 7 बजे से जो मतदान है, मतदान कर्मी हैं वो आए हुए हैं और मतदाता भी यहां कतारबद्ध होकर मतदान कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां अंदर घुस रहे हैं मतदाता और कहीं ना कहीं लोगों में इस बार मतदान करने को लेकर काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। भैया, आप मतदान करने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? मतदान इसीलिए कर रहे हैं कि विकास हो देश का और सब चीज़ अभी मोदी के राज में सब चीज़ अच्छा चल रहा है और चलेगा भी। अभी 30 तक कोई हिला नहीं सकता उनको। अच्छा, क्या आप अपेक्षाएं रहेंगी, आप वोट करेंगे? लोगों की जो है अपनी भी वही रहेगी सर। बिल्कुल, तो एक विकसित भारत का जो सपना देखा है पूरा देश ने, उस विकसित भारत को साकार करने के लिए आज वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक दादा भी आप जा रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? सेवाकर आप। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 70 का। अच्छा, आप वोट करने जा रहे हैं और कितना उत्साह आपके मन में, क्या अपेक्षाएं रहेंगी कि आप वोट करेंगे तो ये मुद्दा खासतौर पर पूरा होना चाहिए? मैं सेवाकर साहू बोल रहा हूँ कि वह पंजाब छाप में मोहल्ला कर उपाध्याय भैया को विजय बनाइए। बिल्कुल, तो ये वोट करने जा रहे हैं और 75 ईयर्स यानी कि 75 साल इनकी उम्र हो गई है, तो कहीं ना कहीं उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है और सभी वर्ग के लोग यहाँ मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। मतदान करके वापस लौट रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आप? नजीब नाम है मेरा। अच्छा, आप तो पंजा छाप वाले लग रहे हैं, किस तरह से यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है आपकी पार्टी की ओर? पार्टी की ओर से नहीं, सुरक्षा प्रशासन की ओर से की गई है और अच्छी है सुरक्षा, सब स्वतंत्र। पार्टी की ओर से भी कोई पानी वानी कुछ वितरण किया जा रहा है मतदाताओं? नहीं, ऐसा कुछ अंदर में नहीं है। जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पार्टी की तरफ से मतदान केंद्र के 100 मीटर दूर में पोलिंग बूथ बना हुआ, वो पर्ची बांटने का एक पंडाल बना हुआ है, वहाँ से पार्टी की तरफ से पर्ची बांटा जा रहा है। किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। जी ठीक, बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? गुरमीत सिंह। अच्छा, कितने बजे से आए हुए थे आप मतदान करने? मैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, बहुत 15 मिनट लगे मैक्सिमम। अच्छा, आप जब आपने मतदान किया तो आपके मन में कुछ ख्वाहिशें रही होंगी, अगर किसी की सरकार आती है तो ये मुद्दा खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं वो पूरा होना चाहिए। आपके मन में क्या था? भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है दुनिया में, ये है एक तो सबसे पहली। भारत को विश्वगुरु बनाना है और एक मजबूत शासन चाहिए हमको देश में। पानी, बिजली, खाना पानी, राशन, ये तो हम कर ही लेंगे। जानवर भी कर लेते, जंगल में रहते वो भी अपना रहना खाना बसेरा कर लेते हैं। हम तो इंसान हैं, हमको एक अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए हमको। युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे? युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मत का उपयोग करें अपने, और ये आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज अपने अधिकार का दिन है। आप इसको छुट्टी के रूप में ना मनाएं, उसको फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए इसको। बिल्कुल, तो युवाओं से इन्होंने अपील करी है कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का दिन है और सभी को घर से निकलकर अपने मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात उन्होंने कही है। डीए न्यूज़ प्लस की टीम भी आपसे अपील करती है कि आप घर से निकलिए और मतदान ज़रूर कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार ये जो अधिकार है लोकतंत्र का, ये आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज का ये जो दिन है मतदाताओं के लिए और देश के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा दिन है और घर से निकलिए और मतदान अवश्य करें। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ डीए न्यूज़ प्लस रायपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव में न्यायपालिका से जुड़े लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी सपरिवार मतदान किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने मतदान किया। मतदान के बाद जस्टिस पांडे ने फोटो शेयर करते हुए मतदान करने की अपील की। बस्तर में जिला न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करना बस्तर जिला वन विभाग के अधिकारी को भारी पड़ गया। सोमवार को वन विभाग अधिकारी के कार्यालय को कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया। दरअसल 2021 में सोनारपाल निवासी कमल कश्यप नामक व्यक्ति की फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी से दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने फरवरी 2023 में वन विभाग और छत्तीसगढ़ शासन को मिलकर मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।
लेकिन लगातार नोटिस भेजने के बावजूद भी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर जिला कोर्ट के आदेश पर डीएफओ कार्यालय को सील कर दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि 2021 में यहाँ की एक शासकीय गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। तो उन्होंने कोर्ट में जो है मोटर वाहन दुर्घटनायान का विशेष जो कोर्ट होता है वहाँ पे उन्होंने मुआवजा के लिए आवेदन लगाया था। तो कोर्ट ने फिर उसमें 1,82,00,000 का मुआवजा का ऑर्डर किया हुआ है। तो माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में हमने हाई कोर्ट में अपील के लिए विधि विभाग से अनुमति प्राप्त की है, जो कि हमें अभी अप्रैल में प्राप्त हुई है। और उस अपील का आवेदन जो है हमने हाई कोर्ट में पुटअप कर दिया है और माननीय न्यायालय ने संबंधितों को नोटिस भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीट के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए अन्य विभाग के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाता है। लेकिन राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में मतदान कर्मी की निर्वाचन आयोग के प्रति साफ तौर पर नाराजगी देखी गई है। दरअसल रिजर्व में रखे गए मतदान कर्मियों का कहना है कि सोमवार से उनकी ड्यूटी यहां लगी हुई है, लेकिन उन्हें अच्छी व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। कार्य करने के लिए कल से यहां उपस्थित हैं। कल सुबह से हम लोग को बुला लिए, कल सुबह 7 बजे से, और हम लोग रिजर्व दल में हैं। तो जैसे कर्मचारियों को कम पड़ता है तो रिजर्व दल से उठा के उनको पूर्ति करने के लिए हम लोग बैकअप के लिए हम बैठे हैं। लेकिन उसमें क्या है, हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। कल तो थोड़ा बहुत उन्होंने व्यवस्था किया था पानी और उसका, लेकिन आज जो है आप देख लीजिए, किसी भी इतना बड़ा बीटीआई ग्राउंड है, कहीं पर भी पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।